नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूँ अशोक वानखेड़े। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक खबर है आज कि मुंबई के बांद्रा टर्मिनल पे रेलवे में बैठने वाले पैसेंजर्स की भागा-दौड़ी हुई और उसमें अफरा-तफरी मच गई, कई लोग घायल हो गए। ये दिवाली और छठ पूजा के लिए जो मुंबई में उत्तर प्रदेश या बिहार या बाकी राज्यों से, बाहर के प्रांतों से जो लोग काम करने आते हैं, उनके जाने की ये स्थिति हुई है। इस पे विपक्ष ने तंज कसा, रेल मंत्री को रील मंत्री कहते हैं, क्योंकि अश्विनी वैष्णव वो रील बनाते हुए कई बार देखे गए, तो इसलिए उनको रील मंत्री कहते हैं, रेल मंत्री नहीं। लेकिन ये हुआ क्यों? मुंबई में ये होना नहीं चाहिए। मुंबई ये ऐसा महानगर है, जहाँ रोज़ लाखों की तादाद में लोग रेल से यात्रा करते हैं, लोकल, वो रेल ही है। लाखों की तादाद में हर साल, यानी कोविड में जब रेल नहीं थी तो लोग पैर-पैर निकल लिए, लेकिन रेल शुरू हो गई तब भी ऐसी मारामारी नहीं हुई। मुंबई में रेलवे में अफरा-तफरी का मामला बहुत, या कोई चीज़ गिर जाए या कुछ हो जाए, लेकिन रेलवे में बैठने के लिए यदि अफरा-तफरी हो, तो कहीं न कहीं ये प्रशासन की लचरता और ये पूरे प्रबंधन का फेल्योर दिखाई देता है। अब मैं आपको एक हमारे रेलवे मंत्री का एक वीडियो दिखाता हूँ, जिसमें रेलवे मंत्री क्या कहते हैं। उसमें रेलवे मंत्री कहते हैं कि मैं 7,000 ट्रेन इस खास फेस्टिवल सीज़न के लिए दे रहा हूँ, एक्स्ट्रा ट्रेन 7,000, रोज़ करीब-करीब 2 लाख पैसेंजर जाएँगे, ये उनके आँकड़े हैं। कहाँ है वो 7,000 ट्रेन? यदि इतनी ट्रेनें होती तो फिर इतनी मारामारी नहीं। देखिए, आने वाला समय छठ का समय है, तो आप सबको बहुत अग्रिम शुभकामनाएं दीपावली और छठ की। इस साल 7,000 ट्रेन रन की जा रही है छठ और दीपावली के लिए, स्पेशल ट्रेन। करीब 2 लाख लोग एक्स्ट्रा डेली ट्रेवल कर पाए, वो व्यवस्था की जाए। कुल मिलाकर हमारे यहाँ घोषणावीर नेता हो गए हैं। घोषणा करते हैं, बड़े-बड़े प्रलोभन दिखाते हैं, लेकिन यथार्थ के धरातल पे जब देखता है आदमी, तो वही संघर्ष है जो उसे पहले से आता है। तो इनके घोषणाओं से आपका संघर्ष कम होगा, ऐसे यदि आप सोचते हो, तो आप बिल्कुल गलत हो। और ये सिर्फ़ बदइंतज़ामी मुंबई के रेलवे स्टेशन पे नहीं हुई, बांद्रा टर्मिनल पे, ये और एक जगह पे हुई। इसके पहले कोविड में एक बार हो ज़रूर गई थी, लेकिन उसमें वो मिस इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि ट्रेन जा रही है करके लोग आके बैठे थे। लेकिन रेगुलर ट्रेनें जा रही है और लोग त्योहार के लिए जा रहे हैं, ऐसा मुंबई में शायद मेरे तो जानकारी में नहीं कि ऐसा कुछ हुआ है। नहीं तो दर्शक कहेंगे कि अरे कोविड के टाइम पे आपने कहा नहीं हुआ, लेकिन एक बार हुआ था। वो इसलिए हुआ था कि गलत सूचना दी थी कि ट्रेन जा रही है, इसलिए लोग हज़ारों की तादाद में स्टेशन पे पहुँच गए और वहाँ ट्रेन थी नहीं। लेकिन ट्रेनें जा रही हैं और लोग कुप्रबंधन का शिकार हो, ये मुंबई जैसे, क्योंकि मुंबई की जनता चाहे बाहर से आए हुए हों, वो सब मुंबईकर हैं। वो भले ही यूपी, बिहार से हो, उड़ीसा से हो, केरल, तमिलनाडु से, वो सब मुंबईकर है और वो मुंबईकर जानते हैं। मुंबई की खासियत है कि मुंबई में जो कोई बाहर का आता है, वो मुंबई का हो जाता है। तो वो आदमी जानता है कि मुंबई में लोकल में प्रवेश कैसा करते हैं, ट्रेनों में कैसा जाया जाता है। लेकिन कुप्रबंधन या प्रबंधन या कोई तकलीफ हो, तो हमारे यहाँ कई हमने खबरें पढ़ी हैं और बड़ा उसको हम सम्मानित करते हैं और हम बड़ी तालियाँ पीटते हैं कि जब खबर आती है कि हमारे रेलवे मंत्री को किसी ने ट्वीट कर दिया ट्रेन से कि बच्चे को दूध नहीं है, दूध की बड़ी प्रॉब्लम है, छोटा बच्चा है, और टैग किया उसको, रेलवे मंत्री को। रेलवे मंत्री ने वो ट्वीट देखा और तुरंत अपने अधिकारियों को फ़ोन करके ये व्यवस्था की कि अगले स्टेशन पे जब वो ट्रेन रुकी, तो उस बच्चे के लिए दूध गया। पूरे देश ने तालियाँ बजाई। क्या एफिशिएंसी है अश्विनी वैष्णव की। लेकिन ये 1-2 ही विरले ही उदाहरण होते हैं और इसे ज़रूरत से ज़्यादा प्रचारित किया जाता है। 1 या 2।
लेकिन ज्यादातर चीजें क्या होती है और उसका खामियाजा रेल यात्रियों को कैसा भुगतना पड़ता है, इसका बेहतरीन उदाहरण आपको मैं दिखाऊंगा। उसका भी वीडियो है। सवाल ये है कि एक रेलवे जो वाराणसी से मथुरा के लिए निकली, ट्रेन का नंबर है 13247, 13,247 रेलवे का नंबर है। अब जब वो वाराणसी से मथुरा निकली तो रास्ते में लखनऊ भी आता है। तो रास्ते में जब देखा कि एसी कोच के एसी ही नहीं चल रहे हैं, क्या है नॉन एसी ट्रेन में आप खिड़कियां खोल सकते हैं, उससे हवा आती जाती है तो थोड़ा गर्मी का प्रकोप कम होता है। लेकिन एसी में यदि एसी बंद हो जाए तो वहां खिड़कियां होती नहीं खोलने के लिए, तो अंदर सफोकेशन होने लगता है क्योंकि अंदर की हवा बाहर जाती ही नहीं। एसी में तो अंदर की हवा बाहर फेंकी जाती है और बाहर की ठंडी हवा अंदर लाई जाती है, जो कंप्रेसर से होता है। वो एसी का प्रिंसिपल है। तो लोगों ने कंप्लेंट कर दी, टीसी के पास कंप्लेंट कर दी, टीटी के पास। उसने बोला मैंने आगे बता दिया। फिर लखनऊ गाड़ी पहुंची तो लखनऊ के डीआरएम जो अधिकारी थे उनको बोला गया। उन्हें कहा कि हम ठीक करते हैं। लेकिन ट्रेन वहां से लखनऊ से भी निकलनी शुरू हो गई, लेकिन कोई उस एसी कंपार्टमेंट को ठीक करने नहीं। बनारस से लखनऊ तक पसीने में लोग तर परेशान होके एक ने यात्री ने विरोध स्वरूप ट्रेन की चेन खींची। ट्रेन रुक गई और रुकते से ही पुलिस वाले डब्बे में आ गए। चेन किसने खोली? पुल की। यात्री ने बताया ये हमने की। वो विरोध प्रकट कर रहा था। बस उसने इतना बोलना था कि हमने की, वहां हाथापाई हुई। पुलिस ने उसको घसीटते हुए पीटते हुए रेलवे थाने पे जमा कर दिया। बाकी पैसेंजर विरोध करते रहे, टीटी को बोलते रहे। टीटी को कहा कि आपने ये क्यों लिखा कि चेन पुल की किसी यात्री ने और उसको अरेस्ट कर दिया गया। आपने ये क्यों नहीं लिखा कि वो चेन इसलिए पुल हो गई है कि एसी चालू नहीं है बनारस से, और उसकी कंप्लेंट करने के बाद यहाँ कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ उसका, उस कंप्लेंट की कोई सुनवाई नहीं की। इसके बाद जब लखनऊ से ट्रेन निकल रही थी तो विरोध स्वरूप वो चेन खींची ताकि पहले हमारा एसी ठीक करो। एसी के बिना एसी का उस कंपार्टमेंट में घूमना मुश्किल हो जाएगा। आपने अपने कंप्लेंट में क्यों नहीं लिखा? तो टीटी ने कहा कि मैं तो जो पुलिस ने वाला वही लिखा, मैं क्या करूँगा? ये वास्तविकता है भारतीय रेल की। भारतीय रेल कब पहले भारतीय रेल का बजट हुआ करता था। बजट में टिकट का बढ़ना या घटना तय होता था। अब तो साल भर कभी भी टिकट के दर बढ़ते हैं, किसी को पता ही नहीं। कई बार तो विमान के दरों से एक्सप्रेस और राजधानी के टिकट हो जाते हैं, क्योंकि डायनामिक फेयर नाम की कोई नई चीज धंधे करती है। मुझे याद है ममता बनर्जी जब रेलवे मंत्री थी तब उन्होंने अपने भाषण में कहा था, बजट भाषण में रेलवे का बजट पेश करते हुए, कि रेलवे कोई ये प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। रेलवे इस सब कॉन्टिनेंट उपमहाद्वीप की लाइफलाइन है। गरीब से गरीब भी व्यक्ति यदि कहीं जाना आना चाहता है तो रेलवे ही उसको साथ देती है। इसलिए रेलवे एक समाज सेवा है, उस देश को जोड़ती है। इसलिए रेलवे कई बार घाटे में भी रहती है। रेलवे को आप कमाऊ पूत मत समझिए, क्योंकि रेलवे गरीब से गरीब लोगों को भी जगह देती है। बड़े लोग तो अपने गाड़ियों से विमानों से जा सकते हैं। लेकिन मोदी जी आने के बाद रेलवे भी बिजनेस हो गया। उसका भी धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। और रेलवे में नई रेलवे तो आ रही है, रेलवे का स्पीड बढ़ रहा है, सुविधाएं बढ़ रही है, लेकिन रेलवे आम आदमी से बहुत दूर जा रही है। ऐसे में आम आदमी क्या करेगा, कैसा जाएगा, ये अहम सवाल है। बाकी रेलवे के इश्यूज तो अपनी जगह है ही, लेकिन रेलवे में असुविधा हो तो आप कंप्लेंट ना करें। यदि आपने ज्यादा विरोध किया, रेलवे ठीक से काम नहीं कर रही इसका,
तो रेलवे पुलिस फिर आपको डंडे से पीटेगी। वीडियो आपने देखा नहीं होगा तो देख लीजिएगा क्या हुआ वहां। डिपार्टमेंट गलत कर रहे हैं आप लोग, ये आप लोग आरपीएफ डिपार्टमेंट बिल्कुल गलत कर रही है आप लोग। हाँ नहीं बिल्कुल गलत कर रहे हैं, गुंडाई है ये। पब्लिक जागो, पब्लिक। अरे एसी की बात है सर, एसी चालू का कंप्लेन किया कि आप लोग पूरा डिपार्टमेंट साथ हो गए। पब्लिक जागो, इतनी छोटी सी बात है, ऐसे मत करिए। नहीं तो ये आधार कार्ड दिखाइए, हम कुछ नहीं करेंगे। क्या आधार कार्ड भी नहीं दिखा रहा, कुछ भी नहीं दिखा रहा है, डॉक्यूमेंट। पब्लिक उठो, ऐसे मत करो यार, नेम प्लेट तोड़ दी। हम तो नेम प्लेट आपके खुद के कारण टूटा है। फाइन लेके देके फ्री करिए ना सर। आइए फाइन ले देके फ्री करिए सर। अरे बुक मैंने ये भी आप समझ लीजिए। ये जो है जब हमने कंप्लेन बुक में वो करी तो आपने पूरी बात क्यों नहीं लिखी है उसमें? कि आपको पूरी बात लिखनी चाहिए ना कि इन्होंने कंप्लेन किया एसी के लिए और हमने वो एसी का जब नहीं किया तब इन्होंने स्टेशन पे चैन पुलिंग किया। ये बात आपको देखा के अगेंस्ट में एसीपी करना पड़ा। हाँ। ये लिखना चाहिए था ना। हाँ आपने तो ये नहीं लिखा। हाँ ये मैसेज गया था, वो वही मैंने लिखा हूँ। ये केवल आपको लिखना चाहिए कि ये पुलिस वाले ने। आ रहा है कि आपने क्या लिखा। आप खुद समझ पा रहे हैं कि आपने आप बेहतर समझ पा रहे हैं हमसे। और टीटी साहब सुनिए, आप बेहतर समझ पा रहे हैं। किया और आपको बचा करके किया था। इंसानियत नहीं, आप इसी का ही रिवार्ड दे रहे हैं, बचा के दिया। ये था वीडियो जिसकी कहानी मैंने आपके सामने लाई। जब मैं एक्सरे से मुंबई का प्रबंधन बांद्रा टर्मिनल पे देखता हूँ और फिर ये वीडियो मेरे को नजर में आते हैं तो लगता है कि रेलवे सही में राम भरोसे है। जय श्री राम। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।